चलो चलो बता दो। देखो ध्यान से, नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? देखो मेरा जो जितने ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन मेरा राजा है, ठीक है। वो किसको ऑर्डर देता है बेटा? हमारे जितने भी मसल होते हैं और बोन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलोक्यूटेनियस मसल। किससे अटैच है? स्केलेटल से। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? बोन होता है ना। मस्कुलो स्केलेटल या मस्कुलोक्यूटेनियस स्किन को कहते हैं, तो मस्कुलो स्केलेटल याद करो। ये क्या करता है? इसको कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन। हम सीधे खड़े हैं बेटा, कौन हमको ऑर्डर दे रहा है हम सीधे खड़े हैं? ब्रेन। किस कैसे कर रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये ज्वाइंट है, लॉकिंग कंडीशन में होना चाहिए और मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया? नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दो या दो लोगों से ज्यादा, जैसे दो बैच मर्ज हुआ ना, जिसमें दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का मर्ज हुआ ना, तो नर्वस सिस्टम और स्केलेटल मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी क्या होगा बेटा? प्रॉपर रूप से हमारी नर्वस सिस्टम काम करेगी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी, इतनी बातें समझ आ गई। उसके बाद आ जाओ मेंटेन पोस्चर। पोस्चर का मतलब बेटा किस पोस्चर में खड़े हैं? मसल टोन ऐसे करते हो ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? वॉलंटरी मूवमेंट। जब मेरा मन करेगा तो चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये क्या करेगा बेटा? इसके कंट्रोल में होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर हमने पढ़ा ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पढ़े थे बेटा, वो क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। एक बढ़िया से एग्जांपल इनवॉलंटरी का बताओगे, जिसके बिना चिंता नहीं करता, बताओ। पैर। अरे बोलो ना। अच्छा पैर को बोलो ना कि नहीं उठाना है, उठवा लो ना, उठवा लो। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो खुद के कंट्रोल से न हो, अपने आप हो। अब सोचिए बेटा, अगर आप चाहते कि मुझे मरना है, हार्ट बीट रोक सकते थे, ठीक है, सांस रोक सकते हो, लेकिन हार्ट बीट नहीं रोक सकते। तो हार्ट बीट क्या है बेटा? हार्ट क्या है? इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है बेटा। जो आपके कंट्रोल में है उसको वॉलंटरी बोलते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको इनवॉलंटरी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो देखो क्या हो गया बेटा? जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। खाना देखते हो, सलाइवा आ जाता है ना, रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो ना, तो क्या है? इनवॉलंटरी कंट्रोल है बेटा। उसके बाद इसके लिए होता है हायर फंक्शन, जैसे मेमोरी। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें? हिप्पोकैम्पस पढ़ा है ना बेटा। जब पढ़ते हो शांत रहते हो तो जाके वहीं पे स्टोर होता है हिप्पोकैम्पस में, समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी मेमोरी को अच्छी करनी है तो प्रॉपर कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, समझ गए? तो क्या होगा बेटा? हायर फंक्शन लाइक मेमोरी, इमोशन। जो लिम्बिक सिस्टम पढ़ते हो, तो जितने भी तुम्हारा इमोशन होता है, लव, हेट या किसी पे क्रश होना, ठीक है, ये सब किसके कंट्रोल में होता है बेटा? लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में होता है। उसके बाद कुछ स्पेशल सेंसरी सिस्टम होते हैं बेटा। 5 स्पेशल सेंसरी का नाम बताओ। और आँख, कान, नाक, स्किन, एक और छूट गया था, ठीक है, आया समझ में ना? उसके बाद आ जाओ बेटा कंट्रोल ऑफ द मसल टोन एंड पोस्चर। कैसे होता है ध्यान दो। कंटिन्यूअस पार्शियल कंट्रैक्शन, ठीक है। अगर किसी टोन को मेंटेन करना है तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और पार्शियल होना चाहिए। अगर पार्शियल नहीं होगी तो टिटेनिक कंडीशन में हो जाएगा। टिटेनिक का मतलब उसी इस फेज में रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो कैसे मसल होता है? कंटिन्यूअस पार्शियल कंट्रैक्शन होता है, मेंटेन करता है पोस्चर को और रेडीनेस को। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। हमको मूवमेंट कराना है बेटा, क्या होगा? इस ज्वाइंट पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ज्वाइंट पे मूवमेंट होना चाहिए ना, ठीक है। किसके थ्रू होगा? जो यहाँ के मसल होंगे उसी के थ्रू होगा ना, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है? डिपेंड ऑन द स्ट्रेस रिफ्लेक्स
गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी बहुत हाई लेवल के लोगों का, इसको छोड़ो। कंट्रोल कैसे होता है बेटा, स्पाइनल का और सुप्रा स्पाइनल से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, रोल क्या होता है स्पाइनल कार्ड का। कितने स्पाइनल वर्टिब्रा कितना होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं, कितने, कौन कौन, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैक्स, लंबर 5, हाँ और कॉर्टेक्स 6। ठीक बेटा, निमोनिक्स हमने बताया था वैसे सुपर क्लास में ना, सब पापा चोर है, 7 12 5 5 4, ठीक है बेटा। स्ट्रेच क्या होता है, एक स्ट्रेच का मतलब होता है कि एक जो मेरा मसल होती है बेटा स्ट्रेच कंडीशन में डालो तो उसको मायोटैक्टिक बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स मेंटेन टोन, जो मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स होती है वो टोन को मेंटेन करती है। मसल स्पिंडल सेंस क्या होता है बेटा, ठीक है, देखो ना किसी गोले सोले बनता है तो मसल स्पिंडल होता है, वो क्या करता है बेटा, सेंस को परसीव करता है, ठीक। उसके बाद अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी की वजह से कंट्रैक्शन होता है। अभी हमने पीछे गामा पढ़ा था, गामा किसके लिए होता है, ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं वो गामा के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और देखो गामा न्यूरॉन रेगुलेट करता है सेंसिटिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल, पीछे पढ़े थे ना। और लेकिन अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको कंट्रोल करता है बेटा, कंट्रैक्शन को, मसल के कंट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, अल्फा, और मसल स्पिंडल के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, गामा। क्या करता है बेटा, पोस्चर रिफ्लेक्स करता है, प्रॉपर उसे पोस्चर जिस रिफ्लेक्स में रहना चाहते हैं रह सकते हो, ठीक है। ये स्पाइनल कार्ड का पूरा काम हो गया। अब आते हैं बेटा ब्रेन स्टेम किसके में होता है, ठीक है। अभी ब्रेन स्टेम के बारे में बहुत ध्यान से फिर समझ में आएगा। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, ब्रेन हमने सेरिब्रम पढ़ा, सेरिब्रम पढ़ा, स्पाइनल कार्ड पढ़ा, ठीक है। एक किसके पार्ट है, एक जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है बेटा, और ऊपर से एक, ठीक है, मिड ब्रेन का, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है बेटा। तो इसमें कौन कौन सा आता है, देखो मिड ब्रेन हो, ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा होगा, मिड ब्रेन, पांच और मेडुला ऑब्लांगेटा, आगे है ना तीन, जो भी क्लासिफिकेशन बताया मैंने। यस सर। अब आते हैं बेटा, इसमें होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेट और इनहिबिट करता है मसल टोन को, कंट्रोल करता है एक तरीके से कर सकते हो। उसके बाद वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा, वेस्टिबुल का मतलब होता है कान ना। तो जो 8वीं नर्व होती है, टोटल कितने क्रेनियल नर्व होते हैं, 12, याद है कौन कौन, लेकिन पढ़ाया था बेटा, ठीक है, उसको देख लेना, गूगल से कर लेना। जो 8वीं नर्व होती है उसका नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है। तो वो बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई क्या करता है बेटा, बैलेंस और पोस्चर के लिए रिस्पांसिबल होता है, हियरिंग के लिए भी होता है, फिर क्लियर वर्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडुला जो होती है बेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो किसकी कंट्रोल में ले रहे हैं, किसके कंट्रोल से, मेडुला के कंट्रोल से। तो जो मेडुला जो होती है इनहिबिट एक्सेसिव टोन, ठीक, एक्सेसिव टोन को, अगर टोन ज्यादा हो जाएगा तो हम रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है ये फैसिलिटेट करता है एक्सटेंसर टोन को, अभी टोन की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेसिव टोन को कौन इनहिबिट करता है कि ज्यादा टोन ना हो, ज्यादा टोन हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, अगर टोन ज्यादा बनाए रखोगे तो वो मसल फटीग में चला जाएगा, तो उसको कौन इनहिबिट करता है, मेडुला के अंदर सेंटर होती है, ठीक है। और एक्सटेंसर टोन को कौन फैसिलिटेट करता है, पहले फ्लेक्शन हो गया तो टोन बना, फिर एक्सटेंशन हो गया ना, ठीक है। तो इसको कौन फैसिलिटेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब क्या हो गया, मसल टोन के लिए तुम्हारा मेडुला और पॉन्स दोनों रिस्पांसिबल हो गए, कुछ नहीं याद हुआ तो बस इतना याद, ठीक। अब आ जाओ बेटा सीधे सीधे कहाँ पे, सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम पे कुछ याद रहे हमारे, 2 लाइन जरूर याद रखना कि कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होता है ये मसल के टोन, पोस्चर और बैलेंस, ये 3 वर्ड, सब वो भी छोड़ देना, तो 2 वर्ड जरूर याद रखना कि पोस्चर और बैलेंस मसल टोन के रिस्पांसिबल कौन होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है।
आ जाओ लीजन हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा, ये रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। अगर इसको खराब कर दोगे तो क्या मसल में टोन होगा? तो जब मसल में टोन नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपो का मतलब कम लेना है, तो हाइपोटोनिया बोलते हैं। दूसरा देखो बेटा, पोस्चर क्या हो जाएगा? ये पोस्चर को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। मेरा सेरिबेलम खराब हो गया तो क्या मैं खड़े रह पाऊंगा? उसको क्या बोलते हैं बेटा? गिरते तो एटैक्सिया। बैलेंस की बातें करते हैं बेटा, हम ऐसे बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। कहते हैं सेरिबेलम जब सही होता है, लेकिन हम बताए थे नोज टू पेन ट्विस्ट या नोज टू फिंगर ट्विस्ट बताए थे ना। अगर बेटा आपका सेरिबेलम खराब होगा ना, तो आप यहाँ ले आओगे, चला जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? ये हो गया, पहले क्या हो गया? ये बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया। दूसरा, पार्किंसन के पेशेंट को देख लो, जो पार्किंसोनिज्म का पेशेंट होता है ऐसे नहीं रहता है, उसको ऐसे 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 करता है, इसको ट्रिमर बोलते हैं। या तुम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो या बहुत घबराहट में हो, तुम्हारा भी नाम कांपता है ना, वाइबल ऐसे जाना जैसे कांपे, ठीक है। तो किसकी वजह से बेटा? क्योंकि मेरा प्रॉपर रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मतलब सिंपैथेटिक काम कर रहा है, पैरा नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो एक टेंशनल ट्रिमर हो गया उसकी वजह से। इतनी बातें समझ में? उसके बाद आता है बेटा बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अभी बेसल गैंग्लिया बना ना, किसका पार्ट है बेसल गैंग्लिया? सेरिब्रम का पार्ट है ना, वही पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है बेटा? इनिशिएशन स्मूथ एक्सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट, मतलब कहने का मतलब कि फाइन मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसके लिए? फाइन मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है बेटा। ये भी मसल के टोन को रेगुलेट करता है, ठीक है। प्रिवेंट करता है अनवांटेड मूवमेंट को। अगर इसमें रिंग क्या हो जाएगा? लीजन हो जाएगा। तो देखोगे पार्किंसन का पेशेंट कैसे चलता है, कभी ध्यान से देखियो। क्यों? क्योंकि वो रिजिड हो गया, मसल रिजिड हो गई ना बेटा, वैसे ही रह गया ना, ठीक। ट्रिमर होगा, मैंने बताया आपको पार्किंसन के पेशेंट को, और पार्किंसन एग्जाम्पल लेंगे, इसका सिम्टम लिखा है, ठीक है, समझे? और जानते हो जब पार्किंसन का पेशेंट होगा ना, वो छोटा छोटा लिखेगा, समझ में? अच्छा बेटा, अब आते हैं मोटर कार्टेक्स, ठीक। तो जो मोटर कार्टेक्स होता है, हमने बताया था बेटा फ्रंटल लोब में जो प्राइमरी मोटर एरिया होती है, उसका काम एरिया नंबर 4 को बोलते हैं। इसमें ब्रॉडमैन एरिया होता है। हमारे ब्रेन को ना एक साइंटिस्ट है ब्रॉडमैन, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारे एरिया में डिवाइड किया, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि जो प्राइमरी मोटर कार्टेक्स होता है एरिया नंबर 4 में होता है, तो किस रीजन में होता है? फ्रंटल रीजन में होता है। उसके बाद प्री मोटर कार्टेक्स जो होती है एरिया नंबर 6 में होता है बेटा। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी होता है वहीं पे, एक कंट्रोल करता है जो अपनी इच्छा से, हमने कहा ना हम कहते तुम खड़े हो जाओ, तुम चाह के नहीं खड़े हो रहे, ये तुम्हारी कंट्रोल में रहता है। किससे रेगुलेट हो रहा है? फ्रंटल लोब से रेगुलेट हो रहा है, समझ में आया? यहाँ बहुत ब्रॉडर टर्म में यूज कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि सेरेब्रम से रेगुलेट हो रहा है, समझ में आ गया? उसके बाद आ जाओ बेटा मोटर होम्योन्यूक्लस, ठीक। इसमें क्या होता है बेटा? जो बॉडी का पार्ट होती है, ठीक है, वो कौन सी एरिया रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया? उसको हम बोलते हैं मोटर होम्योन्यूक्लस। जैसे लार्ज रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा किसका होता है? देखो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा? हैंड सबसे बड़ा है ना उसमें फिगर में, तो सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है? हाँ, फेस और टंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बहुत फाइन मूवमेंट, प्रिसाइज मूवमेंट, समझ गए? ये होता है होम्योन्यूक्लस का पार्ट। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ भी गया, यही फिगर बना लेंगे, बस यही दोगे नंबर मिल जाएगा। आ जाओ प्लानिंग ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट कैसे होता है? तो
तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अगर इसमें क्या होता है बेटा, प्रोमोटर कॉर्टेक्स प्लान करता है किसके लिए? मूवमेंट के लिए, मतलब मेरा सेरिब्रम। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होते हैं जो बताता है कि इसके बाद ये करो, मतलब वो सीक्वेंस डिसाइड करता है। जो बेसल गैंग्लिया होती है वो शुरू करती है, इनिशिएट करती है। जो सेरिबेलम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है टाइम के साथ। अभी सबका फंक्शन पढ़ा, अब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में है, ठीक है। देखो प्लान हो गया बेटा, फिर एजुकेशन हुआ। कैसे हुआ? ठीक है, सपोज कर लो तुमको आज क्लास आना था, मेरे दिमाग सबसे पहले सोचा होगा मुझे क्लास जाना है, प्रोमोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद साथ में आओगे तो बैग लेकर के आओगे, मोबाइल लेकर के आओगे, गाड़ी से आओगे, किसी चीज से आओगे, कुछ सप्लीमेंट्री मोटर एरिया हुआ है। हमको चलना चाहिए, कौन बताया है कि घर से मुझे चलना चाहिए, बेसल के लिए, ठीक है बेटा। और जब चल रहे थे किसकी वजह से यहाँ पे चल करके आया बेटा? बैलेंस सेरिबेलम आया समझ में। उसके बाद आ जाओ बेटा डिसेंडिंग ट्रैक्ट, एसेंडिंग ट्रैक्ट। बेटा बहुत डिटेल में होता है, बस तुमको कुछ नहीं जानना है, बस ये जानो कि एक कार्डिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। डिसेंडिंग के नाम याद करो बस कि डिसेंडिंग में होता है कौन? कार्डिको स्पाइनल, इसका ओरिजिन मोटर कॉर्टेक्स होता है बेटा। होस्ट जो होता है इंटरनल कैप्सूल और ब्रेन स्टेम होता है। इसका डिकसेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिकसेशन का मतलब जानते हो क्या है? हम कहते हैं ना कि जो राइट हैंडेड होता है बेटा उसकी ब्रेन कौन सा डेवलप होती है? लेफ्ट, ठीक है। अब तुम्हारे घर में कोई बच्चा होगा ना उसको दोनों हाथ से दिखाना, पूछो क्यों? दोनों ब्रेन डेवलप होती है, ज़्यादा नहीं डेवलप, समझ में आया ना? तो डिकसेशन का मतलब होता है क्रॉस, क्रॉस करना। तो जो तुम्हारा कार्डिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है किस लेवल पे क्रॉस होता है बेटा? मेडुला के लेवल पे, ध्यान से देखो, मेडुला पे क्रॉस कर गया ना, इधर तो उधर चला गया, ऐसा समझे? ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद फंक्शन क्या होता है बेटा? अपने इच्छा वॉलंटरी कंट्रोल करता है। तो क्या क्या याद हुआ? जो कार्डिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है मोटर कॉर्टेक्स से राइज होता है, मोटर कॉर्टेक्स से ऊपर, ठीक। कहाँ से उस फोर्स कहाँ से है? फोर्स का मतलब है कहाँ से जा रहा है, ध्यान रखना। इंटरनल कैप्सूल डिकसेशन कहाँ किया? मेडुला के पास किया, फिर आकर के जहाँ चलाया तुम्हारा बेटा स्पाइनल कॉर्ड में चलाया, वो क्या किया? वॉलंटरी कंट्रोल किया। कितनी बातें समझ आ गई? अब बेटा आ जाओ, अभी हमने क्या पढ़ा था? कौन सा? डिसेंडिंग पढ़ा था ना, कौन सा? पिरामिडल वाला। अब मुझे एक्स्ट्रा पिरामिडल वाला पढ़ना है डिसेंडिंग। वो कौन सा है बेटा? प्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल। कहाँ आ रहा है? स्पाइनस, एक तो एक जो दो एंड है, ठीक है, एक धागा होता है, ठीक है, नर्व के फॉर्म में जो धागा है, हम धागा ही बोल रहे हैं, वो नर्व होता है, ठीक है। तो उसका वर्ड है स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, मतलब एक एंड हमेशा स्पाइनल कार्ड है। अगर रोब्रम से होता है तो उसको रोब्रो स्पाइनल बोलते हैं, वेस्टिबुल से होगा तो वेस्टिबुलो बोलते हैं, रेटिकुल से होगा तो रेटिकुलो बोलते हैं, टेक्टम से होगा तो टेक्टम बोलते हैं। ये याद रखना बस, ये होता है। ये क्या करता है बेटा? तुम्हारा पोस्चर और फ्लो कंट्रोल करता है। नाम याद रहेगा? पिरामिडल में एक पढ़े थे, नाम क्या था? नाम भूल गए? क्या नाम था बेटा? क्या लिखा है देखो, कार्डिको स्पाइनल है। पिरामिडल में एक ही पढ़ना है, उसका नाम क्या है? डिसेंडिंग के पिरामिडल में एक पढ़ना था कार्डिको स्पाइनल, डिसेंडिंग के एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या पढ़ना था? ऐसे में क्या करो? प्रोप्रो, वेस्टिबुलो, रेटिकुलो, टेक्टो, लास्ट में स्पाइनल लगा, याद रहेगा? किसके लिए रिस्पांसिबल है? पोस्चर और फ्लो के लिए। तो डिसेंडिंग का जो एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है पोस्चर के लिए रिस्पांसिबल है, जो पिरामिडल है वो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, ऐसा समझे ना?
उसके बाद आ जाओ बेटा आगे, मोटर न्यूरॉन में लीजन। लीजन का मतलब क्या होता है बेटा, हमने जो पढ़ा है, ठीक है, फंक्शन, अब उस पार्ट को डैमेज कर दो तो फंक्शन नहीं होगा, वही क्या होता है, लीजन की वजह से वही होगा। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है बेटा, ठीक है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। तो ये बताओ अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। हमारे ब्रेन से न्यूक्लियस, ठीक है, जो ब्रेन का फॉर्मेशन आता है उसको अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस, इंटीरियर हॉर्न बोलते हैं, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर हॉर्न होता है। एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ऊपर ब्रेन हो गया, नीचे कोई भी आर्गन हो गया ना सब। तो क्या होता है, ब्रेन से, और जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें हॉर्न निकला होता है ना, देखोगे ऐसे बना होता है, जो निकला होता है उसको हॉर्न बोलते हैं। तो जो मेरा ब्रेन से हॉर्न तक आ रहा है उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। हॉर्न से नीचे जो जा रहा है मसल तक, कहीं काम करने के लिए जा रहा होगा ना, हमको सप्लाई कर रहा होगा, उसको लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन के किसी भी नर्व या धागे में दिक्कत हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। जब उसमें लीजन हो जाएगा तो होगा क्या क्या बेटा, स्पास्टिक पैरालिसिस। क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस। मोमबत्ती देखे हो ना, मोमबत्ती को तोड़ दोगे तो टूट जाएगा, वैसा वाला पैरालिसिस हो जाएगा, मूवमेंट ही खत्म हो गया, रिजिड हो गया। तो स्पास्टिक पैरालिसिस, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको हाइपर रिफ्लेक्सिया बोलते हैं। ऊपर वाले में सब कुछ ज्यादा होता है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान से देखो, हाइपर ज्यादा है, स्पास्टिक ज्यादा है, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है बेटा, सब कुछ कम होता है, फ्लैक्सिड झूला वाला, ठीक है ना, कम वाला है। मस्कुलर वेस्टिंग खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक लेवेंस की साइन वगैरह सब होती है, अभी जाना, मैंने समझा दिया तुमको बेटा। यहाँ से देखो, वहाँ सब लिखा हुआ टोन देखो, हमने बोला अपर में सब कुछ बढ़ जाता है, टोन बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्पास्टिसिटी बोलते हैं। याद करो तुरंत का तुरंत, रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो जाएगा, वेलेंस्की साइन पॉजिटिव होगा, मसल में एट्रोफी मिनिमम होगा या होगा नहीं होगा तो अच्छा है ना। उसके बाद बेटा फैसिकुलेशन अब्सेंट होगा, खराब चीजें है तो अब्सेंट होगा, पैरालिसिस स्पास्टिक होगा, ठीक है। अब उसमें सब खराब वाला होगा, ध्यान से देखो, सब कुछ कम होगा या खराब होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसमें क्या हो जाएगा बेटा, टोन कम हो जाएगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया नेगेटिव, एट्रोफी होना खराब चीज है ना, और उसके बाद हमारा फैसिकुलेशन होना खराब चीज है ना, और यहाँ पे क्लासिक पैरालिसिस खराब चीज है ना, याद रहेगा। डेफिनेशन पता चल गया, लीजन से क्या क्या सिम्टम आते पता चल गया बेटा। कुछ याद हो या ना नर्वस सिस्टम में, उनको जो क्लासिफिकेशन बताया उसके बाद ये जरूर याद रहना चाहिए। तुमको 100% में लिख देता हूँ, वाइवा में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन में तुम्हारे हैं, हमारे एड्रेस के फाइनल ईयर में आया क्वेश्चन, समझ गए। 5 नंबर में आता लिखने, समझ आया। तो आपको कैसे लिखना है, पूरा डिफाइन करना है कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, उसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, समझ आ गया आपको। उसके बाद आएगा बेटा स्पाइनल कॉर्ड में लीजन। यहाँ कहीं लीजन हो जाए तो क्या होगा, जितने भी तुम्हारा मोटर होगा वो सेंसरी फंक्शन चला जाएगा। सेम, SAME क्या होता है बेटा, सेम। मैंने एक लाइन बोला था नीचे, किसमें अफरेंट और एफरेंट होता है, किसके लिए, मैंने नर्वस सिस्टम का लास्ट वाला क्या बताया, हाँ बेटा PNS बताया ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें मैंने बोला था अफरेंट एफरेंट बोला था ना, और वहीं पे ले जा रहा हूँ। सेम, सेंसरी जो होता है अफरेंट होता है, मोटर इफरेंट होता है, समझ गए। सपोज कर लो कि मैं तुम्हारे चीज को टच किया तो मैंने तुमको क्या दिया, सेंसरी दिया, ठीक है, और तुम्हारा मूवमेंट ऐसे हो जाएगा मोटर की वजह से। तो यार समझ में आया, सेंस से समझ में आ गया, जो सेंसरी होता है वो अफरेंट
फाइबर लेकर के जाता है, जो मोटर होता है डिफरेंट फाइबर लेकर के जाता है। समझ आया? ठीक बेटा। और क्या करता है, मैंने अभी सुबह के क्लास में अभी बता रहा था पहली क्लास में कि हमारे जितने भी वर्टिब्रा होता है उस वर्टिब्रल डिस्क में साइनल फ्लूइड भरा होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में। वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, तभी हम कूद पाते हैं, छत से कूद पाते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, टूट के अलग अलग हो जाता है। उसके बाद बेटा होता है हेमी सेक्शन। ठीक है, याद कर लो बस इसमें क्या क्या होता है, छोड़ दो कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ के लेवल से काट देंगे तो एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम। ठीक है, बस एक के लाइन याद करो। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर तुम स्पाइनल कॉर्ड को काट दोगे तो कौन सा सिंड्रोम होगा, नाम याद करो बेटा, होता क्या क्या है, बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने ऑटोनॉमिक एक दिन बहुत अच्छे से बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ऑटोनॉमस में कौन कौन सा होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, हमने ये बोला था बेटा आपसे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो हमेशा इमरजेंसी में काम करती है। किसमें काम करती है, इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, जो पैरा नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो हमेशा रिलैक्स कंडीशन में काम करती है। कोई भी एग्जांपल आपको बता दो, समझ गए? इसलिए तुमको अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है या अच्छा करना है तो कोशिश ये करना कि हमेशा तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करे। ठीक है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो उसको क्रेनियोसेक्ट्रल बोलते हैं। दिमाग क्रेनियम हो गया, सेक्ट्रम, तो क्रेनियम आ गया तो उसी के नीचे सेक्ट्रम होता है, एक्सियल स्केलेटल, तो उसी का दूसरा नाम होता है क्रेनियोसेक्ट्रल। क्या होता है बेटा, क्रेनियोसेक्ट्रल। और जो सिंपैथेटिक होता है उसको क्या बोलते हैं, थोरैकोलंबर। थोरैकोलंबर, समझ आया? कैसे याद करोगे, हमने एक लाइन बोला था कि तुमको जिंदगी में अच्छा काम करना हो तो हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब दिमाग तभी काम करेगा जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और क्रेनियम मतलब ब्रेन होता है, ब्रेन को ही क्रेनियम बोलते हैं, और उसी के नीचे सेक्ट्रम होता है, तो क्रेनियोसेक्ट्रल पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं, थोरैकोलंबर सिंपैथेटिक को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जितना सब हावड़ाहट का काम होता है, ठीक है, वो सब सिंपैथेटिक के थ्रू होता है। जितना तुम्हारा रिलैक्स वाला काम होता है सब किसके थ्रू होता है? ठीक है, ध्यान दो। ये क्या करता है बेटा, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता होता है, ऑलरेडी पता है। जो जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं सब इनवॉलंटरी होते हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और डाइजेशन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तुम्हारा एंजाइम कब निकलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम या सलाइवा का सीक्रेशन कब ज्यादा होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होगा ना, रिलैक्स रहोगे ना। ठीक है, सिंपैथेटिक क्या होता है बेटा, मैंने कहा लड़ने झगड़ने एकदम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। किस हार्मोन की वजह से, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब देखो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, रेस्ट और रेस्ट कंडीशन में काम करेगा, तभी तो डाइजेशन, खाना खा पाओगे, भागते हुए थोड़ी खाना खा पाओगे, बैठ के खाना खाओगे ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे बोलचाल में हम मैसेज टेक्स्ट करते हैं ना अपने कंडीशन में, तो जो नर्वस सिस्टम होते हैं इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो निकलता है तो समझ आ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। जैसे गावा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, डोपामिन हो गया, ठीक, ये सब। इतनी बातें समझ आ गई आपको? अब आ जाओ बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के लिए कुछ याद रखना है, हमारे बॉडी पर टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमको भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, हमारा पेट भर गया कि नहीं भर गया, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस। तो क्या क्या हो गया बेटा, बॉडी का टेम्परेचर, हंगर और थर्स्ट, ठीक, इमोशनल बिहेवियर। उसके बाद बेटा इसमें ये लिखा है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम से इंक्लूडेड होता है। हमने कहा ना कुछ केमिकल होते हैं, ये क्या करता है, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, जब बता रहे थे तो बोले थे पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होता है। क्यों, क्योंकि बहुतों को कंट्रोल करता है। आए समझ में? जैसे कुछ मत याद रखना, दो लाइन जरूर याद करना है ऊपर। उसके बाद आता है बेटा हायर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हायर फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से हो? यहाँ क्या करने आओ?
ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, हमारा कॉन्शियसनेस ठीक है। ठीक है, अगर कोई बंदे का एक्सीडेंट हो चुका होता है, उससे पूछोगे तो अपना नाम, प्लेस, पर्सन सब भूल जाता है, तो उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। समझ आया? उसके बाद लर्निंग है मेमोरी के लिए, हम सीख रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन अच्छा है नर्वस सिस्टम का। हम बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं बेटा, टंग के मूवमेंट्स हो रहा है ना, ठीक है, तो मतलब मेरा नर्वस सिस्टम प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। आते हैं इमोशन और बिहेवियर, ठीक है, किसी से प्यार हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, ये सब किसके अंदर में आता है बेटा, लिम्बिक सिस्टम, बताया मैंने ना, हाइपोथैलेमस भी कुछ पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक, क्या हो गया बेटा, इमोशन हो गया और बिहेवियर, ये सब इसमें हायर फंक्शन है। इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग, टाइम लगेगा मुझे, चलो आप निकलेगा 10 मिनट में निकल जाना। 10 मिनट में निकल जाएंगे। अच्छा मुझे ये पैक कर पीडीएफ देते रहिए, कुछ नहीं है उसमें, अच्छा कल का उसके बाद बेटा क्या हो गया, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इंटेलिजेंसी का परिभाषा क्या होता है कि तुम पढ़ने में तेज हो, ये इंटेलिजेंसी होती है। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में कितना सक्सेस है, पढ़ाई उसका एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, आप जिस फील्ड में रहो अच्छा करो, ये क्या होता है, इंटेलिजेंसी होती है बेटा। ठीक है, सपोज करो आप कोई भी फील्ड में रहो, कोशिश करो कि उसमें टॉप पे रहो, बहुत जिंदगी में अच्छा करो। ठीक, आप सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास नर्वस सिस्टम है, तभी हम सोच पा रहे हैं। ठीक है, हम सोचते हैं, अगर हम नहीं सोचेंगे कि आज क्लास करना तो हम नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं वो सोचते नहीं हो, लेकिन अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोले थे बेटा कुछ स्पेशल सेंसेस होता है, 5 बता दिए हमने। ठीक है, ये तो सबको पता होता है कि आँख देखने के लिए होता है। ठीक है, ईयर जो होता है हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए होता है। तो ईयर का कोरिलेशन किससे बेटा, कोरिलेट करो नर्वस सिस्टम से, वेस्टिबुल क्रेनियल में, और एक किसी आर्गन से करो, बताओ, सेरिबेलम बेटा, वो भी बैलेंसिंग काम करता है, कोरिलेट करो बेटा। उसके बाद हमारा माउथ लिखा है, एक्चुअली में टंग होना चाहिए। ठीक है, टंग क्या होता है बेटा, टेस्ट, और क्या होता है, टेस्ट किसी वजह से हो, सर स्पीकिंग, सेंसरी भी होता है बेटा। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है,